बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 अगस्त है और आज हुद का दिन है। आज की इस वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से। 9 जून से लेकर आज तक तकरीबन 2.5 माह हो गए हैं, लेकिन सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर साहब की मौत तब हुई थी या उनका कत्ल हुआ था, इस हवाले से मुतज़ाद किस्म की ख़बरें रोज़ बरोज़ आती रहती हैं और स्पेशली उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत परेशानी का बायस बनती हैं। वो फैमिली, वो बेटा, वो बेटी या बुशरा इकबाल साहिबा जिन्होंने गुज़श्ता दिनों जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के हवाले से एक दरख्वास्त थी, उसको रुकवाया था। अब उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। मैं आगे चल के आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो में हैरान कुन चीज़ें आप देखेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की मौत हुई या उनका कत्ल हुआ, पोस्टमार्टम को लेकर आज भी जो है वो शोर ग़ौग़ा बरपा है। और आज भी यानी कि गुज़श्ता रोज़ अदालत में एक और दरख्वास्त आई जिसके ऊपर नोटिसेस हो गए। बड़ी मुश्किल से ये मामला सेटल डाउन हुआ था। उनकी बेटी लाहौर में पढ़ती है, उनके बेटे मुल्क से बाहर होते हैं। उनकी बेटी ने अपनी वापसी के लिए यानी कि यूनिवर्सिटी खुली थी और कराची से लाहौर की टिकटें भी करवाई हुई थी, लेकिन इस दौरान उनके लिए एक और परेशान कुन खबर आई कि उनके वालिद का एक बार फिर पोस्टमार्टम करवाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और यह दरख्वास्त अब्दुल अहद नामी एक एडवोकेट ने जमा करवाई है, जिसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि जी ये पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आमिर लियाकत साहब का जो दावा किया जा रहा है दानिया शाह या उनकी वालिदा की तरफ से, जो कि आमिर लियाकत की बीवी थी, यानी कि आखिर में जब आमिर लियाकत साहब की मौत हुई उस वक्त तक वो उनके निकाह में थी। उनकी वालिदा भी कल कोर्ट में आई थी। उन्होंने हैरान कुन इंकशाफात किए। 40 करोड़ रुपए लॉकर लोहे का और एक गाड़ी में रखे गए पैसों के हवाले से उन्होंने भी हैरान कुन बातें की हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। बहरहाल कल की जो अदालत की कार्रवाई थी उसके हवाले से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर आगे जो है मैं आपको गुफ्तगू सुना दूँगा। हैरान कुन तौर पर दानिया की वालिदा और उनके वकील जो है वो इस समाअत में मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद नोटिस वसूल किए। समाअत के दौरान अदालत ने SHO थाना ब्रिगेड को ज़ाती हैसियत में तलब किया। सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत है सिंध हाई कोर्ट में और उसमें जो है अहम समाअत थी। सलाहुद्दीन पंवर साहब ने रिमार्क्स दिए। उन्होंने पूछा वकील से कि क्या आपका ताल्लुक़ आमिर लियाकत साहब से है? तो वकील ने कहा कि नहीं जी, मैं एक आम वकील हूँ और मैं एक आम शख्स के तौर पर जो है वो आया हूँ, मैं एक शहरी की हैसियत से यहाँ आया हूँ। जज साहब ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, हैरान है कि कल को कोई भी आम शहरी किसी के पोस्टमार्टम के लिए भी अदालत आ जाए और वो कह दे कि फ़लाँ का पोस्टमार्टम करवा दें, तो क्या अदालत ऑर्डर करेगी कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए? तो इसके ऊपर जो है अब्दुल अहद एडवोकेट ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट के इस तरह के आर्डर्स बहुत सारे मौजूद हैं जिसमें जो है वो आम लोगों की उसके ऊपर जो है वो पोस्टमार्टम करवा गए हैं, क्योंकि मामला अहमियत का हामिल है। आमिर लियाकत एक मारूफ शख्सियत थे और इस मामले में पैसे का और बाकी चीज़ों का मामला भी हो सकता है। तो इस वजह से जो है ये पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। और SHO ने भी ख़ुद जो है, पुलिस भी इस हवाले से पहले भी सिफारिश कर चुकी है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये पोस्टमार्टम हो। जज साहब ने कहा कि जी आप जो हाई कोर्ट के आर्डर्स वगैरह का या सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप वो पेश कर दें और आप हमें कायल कर लें कि जी जो है इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो हम इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं। क्या इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुआ था आमिर लियाकत साहब की मौत के हवाले से? तो अब्दुल अहद साहब ने कहा कि नहीं, इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, मगर इंतकाल की वजह जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। हम चाहते हैं कि तमाम तफसीलात जो है वो इंतकाल के हवाले से वो लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अगेन एक मशहूर शख्सियत थे और उनका एकदम से इस तरह इंतकाल कर जाना जो है वो सबके लिए बायस तशवीश है। बहरहाल इसके ऊपर जो है 29 अगस्त को जो है वो नोटिसेस हो गए हैं और 29 अगस्त को इसके हवाले से मज़ीद समाअत होगी। बुशरा इकबाल साहिबा जो हैं वो हमेशा आपको पता है इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं आमिर लियाकत साहब के हवाले से। कोर्ट में भी बारहा आपने उनको देखा है, वो ख़ुद भी वकील हैं। हमारे सहाफ़ी दोस्त ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लिए मज़ीद परेशानी का ये मामला बायस बनना जा रहा है, क्योंकि हमने इस मामले को सेटल डाउन किया था, लेकिन एक और शख्स जो है वो अब कोर्ट में आ गया है और उनकी बेटी और बेटे के लिए ज़ाहिर है ये बड़ी परेशानी का
बायस है। जो है उसकी उनका ये कहना था कि सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं और इस मौत की वजह जो है वो दानिया ही है, क्योंकि दानिया की वजह से आमिर लियाकत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और आखिर में वो उनकी जो है मौत का सबब बनी। लेकिन दानिया की माँ इस हवाले से कुछ और कहती है और उनके वकील कुछ और कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो है आप ये सुने कि दानिया की माँ जो है इस हवाले से क्या कह रही है, फिर आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। लोगों का जो है ना ध्यान बढ़ाने की खातिर के टेंशन दिए, कोई टेंशन नहीं है। आमिर बेटे को पैसे दोनों मियाँ बीवी ने लॉकर में रखे थे 40 करोड़, उसके लिए वो कत्ल हुआ। कोई उसे टेंशन नहीं थी। उनके जो दोस्त थे वो आप इंटरव्यू देख लें और मौत पे आप लोग मौजूद थे, उन्होंने बोला कि कोई टेंशन नहीं थी, मैंने रात चाय पी है, मैं बिल्कुल ठीक, आमिर बिल्कुल ठीक थे, रिलैक्स थे। और उनके वकील ने भी बोला, जो क्या कहते हैं उसका नाम है खुर्शीद है, खुर्शीद ना, वो भी बोल रहा था कि मुझे उन्होंने एक किताब दी है और जो है ना बोला है कि डॉक्टर बिल्कुल हैप्पी हैं, बिल्कुल अच्छे थे, कोई उन्हें टेंशन नहीं थी। ये इसने चाल चली है और इसे मरवाया। आप पिछली दफ़ा 25 करोड़ बोली थी, इस दफ़ा 40 करोड़ हो गए। देखिए 25 करोड़ तो मिल गया था और 15 करोड़ का वादा था, जाहिर है वो भी आमिर बेटे को मिल गया होगा। कहाँ से मिलना था, कहाँ से मिल गया था? देखिए मिलने की बात ये है कि उसके मोबाइल से फाइनेंस करवाया जाए और वो अपने मोबाइल से ही फ़ोन करते थे और कहते थे, जिसको भी उन्होंने बोला गाड़ी में आके तब रख गए थे। तो कौन था आखिर? इतना तो पता है आपको, तो बाकी बात भी मालूम होगी। नहीं, देखिए हमें और बाकी बातें मालूम नहीं है। एक बंदा आया, गाड़ी में पेमेंट रख के चला गया है, तो हमारी बेटी कमरे में थी, उसे ये पता है कि पेमेंट पड़ी है कमरे में और लोहे वाले लॉकर में रखवाई गई है। तो आप आमिर लियाकत साहब की आपने खुद भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो खुद कह रहे थे कि दानिया की वजह से स्ट्रेस में परेशान है। वीडियोस उन्होंने भी तो वायरल की थी। हमारी सुलह हो गई थी और मैंने वो वॉइस भी भेज दी है और उसने 5 जून को अपनी बीवी को मैसेज भी किया है, वो सबसे बड़ा सबूत है। और वो बिल्कुल हैप्पी थे, हमारी तरफ से बिल्कुल खुश थे, मुतमईन थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि लोगों की तवज्जो और सारा कुछ जो है ना इस टेंशन की तरफ जाए और मैं ये कत्ल और पेमेंट छुपा लूँ। दानिया की माँ की आपने बात सुनी, वो तो इल्ज़ाम लगा रही है कि इस मौत का सबब दानिया या कोई और नहीं बल्कि बुशरा इकबाल है, या वो 40 करोड़ रुपए हैं जिनमें से 25 करोड़ रुपए डॉक्टर आमिर लियाकत को मिल चुके थे और मज़ीद जो 15 करोड़ थे वो मिलने थे या मिल चुके थे। ये बड़ा हैरान कुन मामला है क्योंकि अब मामला विरासत का भी है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब आम आदमी नहीं थे, मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। वो तकरीबन अरबपति आदमी थे, उनके मुख्तलिफ कारोबार भी थे, उनके मुख्तलिफ कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनसे उनको रेंट आता था। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब वैसे भी एक मशहूर शख्सियत थे और उनका बैंक बैलेंस भी ज़ाहिर बात है बहुत अच्छा था और वो सियासतदान भी थे और भी बहुत सारे मामलात थे। तो अब ये मामलात जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो है अब मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं और नए पंडोरा बॉक्सेस खुलते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, इसके लिए 29 को नोटिस हो गए हैं। 29 को अब दोबारा से ये मामला उठेगा कि डॉक्टर साहब का जो है वो पोस्टमार्टम होता है या नहीं होता है। बट ये मामला अभी तक हल तलब है वाकई कि डॉक्टर साहब जो है उनकी मौत जो है वो किन जो है उसमें हुई, किस माहौल में हुई, किन वजूहात पे हुई और कौन सी ऐसी वो बातें थी जो उनकी मौत का सबब बनी। बहरहाल अल्लाह ताला ज़ाहिर है उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके आगे के लिए आसानियाँ करे। और ज़ाहिर है वो इस जहान फ़ानी से चले गए, बट उनके पीछे अभी तक मामलात जो हैं वो उनके घर वालों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जो उनके पीछे थे वो अभी तक सेटल नहीं हो पा रहे और उनकी जो बच्चे हैं उनके लिए ये मामलात अभी तक परेशानी का बायस है। बहरहाल अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ करे। ये सारी तफसीलात डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के हवाले से मैंने आपके सामने रखनी थी। आज की स्टूडियो से इतनी, आने वाली की स्टूडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूम को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।